आज हम सीखेंगे मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 2.3। अगर दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी तो वीडियो पे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैथ्स मोड। दोस्तों आता हूँ मैं अपने एक्सरसाइज 2.3 में। जैसे कि एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग ने देखा था एडिशन और सब्सट्रैक्शन, कैसा मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमको मल्टीप्लिकेशन से डील करना है। हमने इंट्रोडक्शन में उसका खाली जनरल रूल्स देखे थे, यहाँ पे हम डील करेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे कुछ मैं एग्जांपल जैसे लेता हूँ। पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया आपको, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया यहाँ पे, इवेल्युएट 3 2 मैट्रिक्स ए दिया है और ये मैट्रिक्स सपोज ए है, ये बी है, और आपको क्या बोला यहाँ पे फाइंड आउट करने ए बी, मतलब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है। इवेल्युएट मतलब सॉल्व करना है और दोनों को आपको मल्टीप्लिकेशन दिया ही हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैंने लिख के लिया। तो मैं दोस्तों आपको उसमें जाने से पहले एक स्टेप बताऊंगा, आप इसको याद रखिएगा। अगर आपको कभी भी मैट्रिक्स ए दिया है और बी दिया है तो उसको जो हम जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कुछ ये कंडीशन याद रखनी है। ये कंडीशन क्या है, सिंपल है, भले लिखा हुआ थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो आपको याद क्या रखना है, कभी भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा। कभी भी क्या होगा, मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, वो उसका पहला एलिमेंट बनता है। तो मतलब A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31, ये आपका पहला एलिमेंट मिलेगा। सेकेंड एलिमेंट क्या आपका, फर्स्ट रो सेम रहेगा, सेकेंड कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, A11 इंटू B12 A1 प्लस A12 इंटू B22 प्लस A13 इंटू B32, तो आपका ये क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट मिलेगा। मतलब मुझे A11 मिला, A12 मिला, ये वाले मैट्रिक्स के लिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब। अभी आपको दो एलिमेंट मिला, अभी A13 के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इसको मल्टीप्लाई करना, मतलब A11 इंटू B13 प्लस A12 इंटू B23 प्लस A13 इंटू B33। तो दोस्तों आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कैसा हम लोग ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये मेरा तीन एलिमेंट मतलब A11 A12 A13 मिल गया। अभी मुझे A21 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें फर्स्ट रो हटा दूंगा, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे आऊंगा, मतलब A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21 प्लस A23 इंटू B31। ऐसा सेम आपको सेकंड, मतलब ये आपका क्या मिल जाएगा दोस्तों, A21। अभी आपको A22 के लिए क्या करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22 प्लस A23 इंटू B32, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, A22। ठीक है, अभी आपको अगला क्या करना है, A23 के लिए, मतलब नेक्स्ट कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो A21 इंटू B13 प्लस A22 इंटू B23 A23 इंटू B33, आपको क्या मिल जाएगा, ये अपना A23। अभी आपको क्या करना है, थर्ड थर्ड निकालने के लिए A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे सेम आपको करना है, थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड करना, मतलब A31 इंटू B11 प्लस A32 इंटू B21 प्लस A33 इंटू B31। ऐसे आपको क्या करना है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो A33 के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम। यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा है कि A आपका क्या आ जाएगा 32, ये A33, ये A31। ठीक है, इसी के थ्रू आप इजिली मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ए बी दिया तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इजिली मिल जाएगा, खाली आपको ये स्टेप ध्यान रखना है। आप इसको कॉपी कर सकते हो, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आता हूँ अभी अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या दिया, मैं देखता हूँ, ए दिया है बी दिया है। अभी मुझे क्या बोला यहाँ पे, ए बी का मैट्रिक्स, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, जैसे कि दिया था मैंने आपको मैट्रिक्स में एक चीज आप याद रखना, आपको मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, तो ऑर्डर किस में रिप्रेजेंट होता है, मेरा नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम में। ठीक है, तो दोस्तों ऑर्डर किस में रिप्रेजेंट होता है, मेरा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कितना रोज है, 3/1, 3 रो 1 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/3, 1 रो 3 कॉलम। तो मैंने क्या बताया था आपका, पहला मैट्रिक्स का जो आपका कॉलम एलिमेंट है और सेकंड मैट्रिक्स का पहला वाला रो, वो दोनों सेम होगा तो ही जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। अगर ये दोनों सेम नहीं होगा तो मेरा मैट्रिक्स कभी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सेम है तो मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अभी मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो आप देखेंगे मेरा जो पहला स्टेप था वो क्या था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख के लेता हूँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब यहाँ पे एक ही एलिमेंट है दोस्तों, 3 इंटू 2 ये क्या आ जाएगा 6।
तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे 3 into 2 लिख रहा हूँ। ये मेरा यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब 3 into -4। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या बोलते हैं, एक रो है 3 कॉलम है, ठीक है। तो अब अभी यहाँ पे क्या करेंगे आप, अगेन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 into 3, ये मेरा एक एलिमेंट मिल गया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सेकेंड रो, क्योंकि फर्स्ट वाला एलिमेंट खत्म हो गया, फर्स्ट रो का मेरा मल्टीप्लीकेशन खत्म हो गया। अभी क्या करूंगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 into 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब 2 into -4, सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब 2 into 3, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, ये भी खत्म हुआ मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1 into 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 into -4, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 into 3। तो दोस्तों ये क्या जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 -12 9, 3 3 2 2 4, 2 into -4 -8 6, 3 2 2 into 1 2, 1 into -4 -4, 3 into 1 3। होप करता हूं आपको क्लियर होगा ये कैसे मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको दिया है, फर्स्ट हो गया मेरा, सेकंड क्या दिया आपको, सेकंड आप यहाँ पे ऑर्डर देखिए। पहले तो आप वो जो मैंने आपको बताया वो ऑर्डर यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे कितना, एक रो है 3 कॉलम है, एक रो 3 कॉलम, यहाँ पे आपको 3 रो है 1 कॉलम, ये देखिए आपका ये सेम है, ठीक है। तो आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अभी आपको मल्टीप्लाई कैसा करना है, सॉल्यूशन मल्टीप्लाई लिखिए, a into b इक्वल्स टू, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो, डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको एक ही रो दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे ही खत्म हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा 2 into 4 8, ठीक है, प्लस ये -1 into 3 प्लस 3 into 1। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8, ये -3 ये +3, -3 +3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 8। तो आपको जो आंसर मिला वो क्या मिला आपको, 8। होप करता हूं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एक ही रो दिया था, तो आपका आंसर आ गया 8, ठीक है। अभी मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दिया, इफ a इक्वल्स टू दिस b इक्वल्स टू दिस स्टेट वेदर ए बी इक्वल्स टू बी ए, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ए बी और बी ए फाइंड आउट करना है। तो आप सेम तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ए बी फाइंड आउट करना है और बी ए। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, ए बी बी ए आपको जैसा दिया वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि 2 into 3 इक्वल्स टू 6, 3 into 2 इक्वल्स टू 6, पर मैट्रिक्स में ऐसा कभी भी नहीं करना, जैसा आपको दिया वैसा ही आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ पहला, ठीक है, ए बी, ए बी में मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे लिख लिया -1 1 1 2 3 0 1 -3 1 इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे लिख दिया 2 1 4 3 0 2 1 2 1। दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, अब प्रैक्टिस कीजिए, आपको इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब -1 into 2 कितना आ जाएगा दोस्तों, -2 प्लस 1 into 3 3 प्लस 1 into 1 1, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब -1 into 1, ये -1, 1 into 0 0 प्लस 0 हो गया, ये 1 into 2 ये 2 हो गया। फिर आपको अभी क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया मेरा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब -1 into 4, ये -4 प्लस 2 into 1, ये 2 ये 1, 2 into 1 कितना होगा दोस्तों, 2 प्लस 1 into 1 1। होप करता हूं आपको ये क्लियर होगा, प्रैक्टिस कीजिए आपको इजी हो जाएगा। अभी मेरा फर्स्ट रो खत्म हुआ, सेकंड रो पे आऊंगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2 into 2 ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 into 3 ये 9 प्लस 1 into 0 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब 2 into 1 ये 2 हो गया, फिर 3 into 0 ये 0 हो गया, फिर 0 into 2 ये अगेन 0 हो गया। फिर आपको सेकंड रो थर्ड कॉलम करना मतलब 2 into 4 ये 8 हो गया, प्लस 3 into 2 ये 6 हो गया, प्लस 0 into 1 ये 0 हो गया। अब मेरा ये भी खत्म हुआ। अभी मैं आऊंगा अपने थर्ड रो पे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 2 2, -3 into 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, -9,
प्लस वन इंटू वन वन। अभी थर्ड रो सेकंड कॉलम, वन इंटू वन वन प्लस माइनस थ्री इंटू जीरो जीरो प्लस वन इंटू टू, ये दोस्तों टू। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, वन इंटू फोर फोर प्लस माइनस थ्री इंटू टू, दोस्तों ये माइनस सिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ये माइनस सिक्स हो गया। फिर वन इंटू वन ये प्लस वन। देखा कैसे हम लोग ने इसको सॉल्व किया। आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों, इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करके लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, थ्री इंटू वन फोर, सॉरी थ्री प्लस वन फोर, फोर माइनस टू टू। ठीक है, माइनस वन प्लस टू, दोस्तों ये क्या आ जाएगा, वन माइनस टू प्लस वन थ्री कीजिए, थ्री माइनस फोर ये माइनस वन। ठीक है, नाइन प्लस फोर ये 13 हो जाएगा, टू प्लस जीरो ये टू हो जाएगा आपका, एट प्लस सिक्स ये 14 हो जाएगा। और माइनस टू माइनस नाइन दोस्तों माइनस सेवन आएगा, माइनस सेवन प्लस वन माइनस सिक्स हो गया। वन प्लस जीरो प्लस टू ये क्या हो जाएगा, थ्री। सिक्स माइनस फोर माइनस सिक्स कितना आएगा, माइनस टू, और माइनस टू प्लस वन ये माइनस वन। तो ये मेरा क्या मिला दोस्तों, ये a इंटू बी। अभी आपको क्या करना है, b इंटू ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे b इंटू ए निकालिए, सेम सेम तरीके से निकालना है अपने को, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं b इंटू ए निकालता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मुझे क्या करना है, b की वैल्यू लिखनी है, और यहाँ पे क्या करना है, a की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, आपको सेम तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट अभी मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, क्योंकि आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, टू इंटू माइनस वन दैट इज माइनस टू प्लस वन इंटू टू टू प्लस फोर इंटू वन फोर। मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब टू इंटू वन टू प्लस वन इंटू थ्री थ्री प्लस फोर इंटू माइनस थ्री, तो दोस्तों ये माइनस ट्वेल्व हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब टू इंटू वन ये टू, वन इंटू जीरो जीरो प्लस फोर इंटू वन फोर। ठीक है, आपको अभी क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो थ्री इंटू माइनस वन, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस टू इंटू जीरो जीरो प्लस टू इंटू वन टू। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थ्री इंटू वन ये थ्री हो गया आपका, जीरो इंटू थ्री ये जीरो प्लस टू इंटू माइनस थ्री, दोस्तों ये क्या आ जाएगा आपका, माइनस सिक्स। ठीक है, आपको माइनस प्लस में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, थ्री इंटू वन ये थ्री आ गया, प्लस जीरो इंटू जीरो ये जीरो आ गया, टू इंटू वन दोस्तों ये टू आ गया। अभी क्या करूंगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो वन इंटू माइनस वन प्लस टू इंटू टू ये फोर हो गया, प्लस वन इंटू वन वन हो गया, वन इंटू वन ये भी वन हो गया, फिर वन टू इंटू थ्री ये सिक्स हो गया, प्लस सॉरी यहाँ पे वन इंटू माइनस थ्री दिया है, तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, वन इंटू माइनस थ्री दोस्तों ये माइनस थ्री। फिर यहाँ पे क्या करना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो वन इंटू वन वन, टू इंटू जीरो जीरो प्लस वन इंटू वन वन। आपको इसको सॉल्व करके लेना है और देखना है कि मेरा क्या आंसर आता है दोनों सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पे देखूंगा फोर टू जा सिक्स हो गया, सिक्स माइनस टू दोस्तों ये फोर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स में से बारह गया, बट माइनस साइन बारह के पास है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस सिक्स। ठीक है, सॉरी थ्री प्लस टू दोस्तों ये फाइव आएगा, मिस्टेक किया, थ्री टू प्लस फाइव आएगा, फाइव में से ट्वेल्व गया तो सात आएगा, बट माइनस साइन बना, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस सेवन। और जीरो प्लस टू प्लस फोर ये सिक्स हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस थ्री प्लस टू, तो ये कितना आएगा दोस्तों, माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे थ्री माइनस सिक्स, थ्री माइनस सिक्स दोस्तों कितना आ जाएगा, माइनस थ्री, थ्री प्लस टू ये फाइव आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, फोर प्लस वन फाइव, फाइव माइनस वन दोस्तों ये फोर हो गया। और यहाँ पे सात, सात में से तीन गया, ये भी चार हो गया। ठीक है, वन प्लस वन ये टू हो गया। तो आप यहाँ पे इसको फर्स्ट नंबर दे दीजिए और इसको सेकंड नंबर। तो आपको फर्स्ट सेकंड से दोस्तों क्या मिला कि इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिला मुझे, वी गेट दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, देखा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए आप, हमेशा याद रखना जब भी सॉल्व करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, ये आपका तीन नंबर मिला।
फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये आपका पूरा सेकंड वाले रो की एलिमेंट मिलती है। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये आपको थर्ड रो की पूरी एलिमेंट मिलती है। इसी की तरह आप मैट्रिक्स इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स दोस्तों। अब मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया मेरा, थर्ड पे आता हूँ। तो आपको यहाँ पे थर्ड सेम इसी तरीके से फाइंड आउट करना है, आपको शो करना है, मतलब प्रूफ करना है दोस्तों। इसको होमवर्क करता हूँ, ठीक है। आप इसको होमवर्क ले लीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिए। और आपको अगर कुछ डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप भी है, आप उसको ज्वाइन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में भी आप अपना डाउट लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जैसे हम लोग ने सेकंड फाइंड आउट किया ए बी बी ए, बट यहाँ पे हमको जस्टिफाई करना था, मतलब हमको आंसर अपना जस्टिफाई करना था कि वेदर ये आता है कि नहीं। बट यहाँ पे आपको क्या करना, प्रूफ करना है, मतलब ये आएगा ही आएगा, मतलब ए बी इक्वल टू आपको बी ए आएगा ही। तो आपको ये होमवर्क लिख लीजिए दोस्तों। मैं फोर्थ पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं फोर्थ वाला सॉल्व करूंगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आता हूँ मैं, थर्ड आप सॉल्व कीजिएगा, ये होमवर्क लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आता हूँ। यहाँ पे भी आपको सेम बोला प्रूफ करने के लिए, बट यहाँ पे क्या बोला, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो जैसा हमको दिया है हम उसी तरीके से प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट लिखता हूँ दोस्तों, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ। फर्स्ट लेता हूँ, लेट a इंटू बी इंटू सी। बट यहाँ पे दोस्तों देखो, आप a के साथ ए बी सी को ब्रैकेट में दिया और a को अलग दिया, तो पहले मैं क्या करूंगा, बी सी फाइंड आउट करूंगा और जो वैल्यू आएगी उसको a के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे मैं पहले क्या लिखूंगा, बी सी। तो यहाँ पे आप इसको पहले हटा दीजिए इक्वेशन को, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर बी सी, बी इंटू सी, बी की वैल्यू लिख लीजिए 2 माइनस 2 माइनस 1 1 0 3 इंटू सी की वैल्यू लिख लीजिए, यहाँ पे क्या है 3 2 माइनस 1 2 0 माइनस 2। तो दोस्तों यहाँ पे फटाफट सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 2 इंटू 3 6 प्लस माइनस 2 इंटू 2। तो दोस्तों ये क्या जाएगा मेरा, -4 ब्रैकेट में लिखता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया मेरा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आऊंगा, 2 इंटू 2 अगेन 4 आ गया, ठीक है। -2 इंटू 0 0 हो गया। सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू -1, ये -2 आ गया। और दोस्तों यहाँ पे देखना है -2 इंटू -2 दिया है, ये आपका क्या हो जाएगा +4, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब -1 इंटू 3, दोस्तों ये -3 प्लस 1 इंटू 2, दोस्तों ये 2 हो जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 इंटू 2 -2, फिर प्लस 1 इंटू 0, दोस्तों ये 0 हो जाएगा। -1 इंटू -1 दोस्तों +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 इंटू -2, ये दोस्तों क्या हो जाएगा -2। अब मेरा सेकंड रो का एलिमेंट खत्म हुआ। अब क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब 0 इंटू 3 0 प्लस 3 इंटू 2 6, फिर 0 इंटू 2 दोस्तों 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 0 अगेन 0। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू -1 0, 3 इंटू -2 दोस्तों ये -6। होप करता हूँ आपको क्लियर होगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी उसको मुझे क्या करना है, a से मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसकी वैल्यू जो आएंगी वो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 2 आ जाएगा। 6 माइनस 4 क्या होगा 2, 4 प्लस 0 4, -2 प्लस 4 दोस्तों ये 2 हो जाएगा, ठीक है। -3 प्लस 2, ये -1 हो गया, -2 प्लस 0 -2, 1 -2 -1, 0 प्लस 6 6 0 0 0 -6 0। तो दोस्तों ये जो मुझे वैल्यू मिली, ये किसकी मिली मुझे, बी सी की। अभी मुझे क्या करना है, बी सी में ए मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, a इंटू बी इंटू सी। ए की वैल्यू मुझे क्या दिया गया यहाँ पे, 101230, 101230 और 045, ठीक है। और यहाँ पे मुझे जो बी सी की वैल्यू मिली, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 242 -1 -2 -1 6 0 -6, ठीक है। होप करता हूँ आपको क्लियर होगा दोस्तों। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, बट आपको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम लोग ने मल्टीप्लाई किया था। फिर आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेना है, मतलब 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू -1 दोस्तों 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 6 6 हो जाएगा। फिर आपको करना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। 1 इंटू 4 4
प्लस 0 इंटू माइनस 2 0 प्लस 1 इंटू 0 0, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू माइनस 1 0 प्लस 1 इंटू माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 6। अभी आपको क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 प्लस 0 इंटू 6 दोस्तों 0, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2 4 2 इंटू 4 8 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 प्लस 0 इंटू 0 दोस्तों 0, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 2 4 प्लस 3 इंटू माइनस 1 3 इंटू माइनस 1 दोस्तों माइनस 3 प्लस 0 इंटू माइनस 6 प्लस 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 0 प्लस 4 माइनस 1 दोस्तों ये माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना, 4 इंटू माइनस 1 दोस्तों माइनस 4 प्लस 5 6 है ये 30, फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो 0 इंटू 4 0 प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, ठीक है 4 2 जा 8 तो माइनस का साइन है माइनस 8 प्लस 5 इंटू 0 0, फिर आपको क्या करना है थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 2 0 प्लस 4 इंटू माइनस 4, तो दोस्तों ये माइनस 4 आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है माइनस 4, इसको मैंने थोड़ा यहाँ लिख दिया और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 4। ठीक है, फिर 5 इंटू माइनस 6 दोस्तों क्या आ जाएगा ये माइनस 30, तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा आपका 6 प्लस 2 दोस्तों ये 8 4 0 0, तो ये 4 हो गया, 2 माइनस 6 माइनस 4 4 माइनस 3 1 8 माइनस 6 माइनस 2 4 माइनस 3 1, और दोस्तों ये 0 है, तो 30 में से 4 गया 26 आएगा, बड़ा साइन ये है तो ये क्या जाएगा प्लस 26, माइनस 8 इधर है। ठीक है, ये 34 आएगा और माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन आता है माइनस का साइन। तो दोस्तों देखा हम लोग ने, ये मुझे ये किसकी वैल्यू मिली दोस्तों, a इंटू बी इंटू सी, इसको मैं नंबर क्या दे दूंगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, सेम मेथड से मुझे निकालना है क्या आगे का, जो नेक्स्ट क्या दिया मुझे ए बी इंटू सी, तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिख लेता हूँ सेकेंड वाला, मुझे क्या निकालना है ए बी इंटू सी, उसके लिए मैं क्या करूंगा पहला ए बी निकालूंगा। ठीक है, ए बी की ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ए की वैल्यू है 1 0 1 2 3 0 1 0 1 2 3 0 और 0 4 5। ठीक है, यही है ना 0 4 5 2 3 0 1 0 1। दोस्तों वैल्यूज भी ध्यान से लिखिएगा, एक वैल्यूज इधर उधर हो तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू है वो क्या है दोस्तों यहाँ पे 2 माइनस 2, पी की वैल्यू आपको क्या दिया 2 माइनस 2 माइनस 1 1 0 3 माइनस 1 1 0 3। ठीक है, माइनस 1 1 0 3। अभी आपको दोनों मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू माइनस 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया मेरा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे तो 1 इंटू माइनस टू 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 3 3, अभी आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 0 इंटू 0 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 0 इंटू 3 0, ये आपका यहाँ पे स्टॉप हुआ। अभी आपको क्या करना है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 0 प्लस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 प्लस 5 इंटू 0 0, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू माइनस 2 दोस्तों ये 0 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 5 3 15। अभी आपको क्या करना है इसकी वैल्यू लिखना है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 2 प्लस 3 1। ठीक है, 4 माइनस 3 1 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 0 माइनस 4 हो जाएगा 15 और 4 ये कितना हो जाएगा 19। तो दोस्तों मुझे ए बी की वैल्यू ये मिली है तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है ए बी इंटू सी, तो मैं यहाँ पे ए बी का वैल्यू पहले कॉपी पेस्ट कर लूंगा, जैसा लिखा आपको वैसे ही सॉल्व करना है 2 1 1 माइनस 1 माइनस 4 और ये 19, और सी की वैल्यू है वो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए। सी की वैल्यू क्या दी आपको 3 2 माइनस 1 2 0 माइनस 2 3 2 माइनस 1 2 0 माइनस 2, यही दिया ना 3 2 माइनस 1 2 0 माइनस 2 3 2 माइनस 1 2 0 माइनस 2। आपको क्या करना है इसको सॉल्व करना है उसी तरीके से जैसा हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सॉल्व किया था। ठीक है, आपको क्या करना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है क्या बोला सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी क्या बोला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट स्टेप क्या मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। ठीक है,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा 6 प्लस 2 इंटू 1 2। ठीक है, मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हुआ। अभी क्या करूंगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 0 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 है, तो अगेन ये माइनस 2 हो जाएगा। अभी आपका ये स्टेप खत्म हुआ। अभी क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1 3 प्लस माइनस 1 इंटू 2, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा -2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस -1 इंटू 0 0। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू दोस्तों -2 है, तो ये क्या हो जाएगा +2। अभी आपको क्या करना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू -4 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा -12 प्लस 9 इंटू 2 38। we have got third row second column -4 into 2 -8 plus 19 into 0 0। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम -4 into -1, दोस्तों कितना आ जाएगा +4। फिर यहाँ पे 9 2 जा 19 into -2 कितना आ जाएगा -38। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 2 जा 8 6 + 2 8 4 + 0 4 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आएगा माइनस का साइन। ठीक है, 3 -2 1 2 + 0 2 -1 + 2 1 और 38 में से 12 गया, तो ये दोस्तों ये क्या आ जाएगा 8 में से 2 गया 6 ही आ गया, 3 में से क्या ये 2 आ गया, प्लस साइन 38 का तो ये प्लस ही आएगा, तो -8 + 0 -8 और 38 में से 4 गया तो कितना आएगा 34 38 का साइन बढ़ा है, तो ये -34। अभी दोस्तों इक्वेट करना है कि आपका फर्स्ट और सेकंड इक्वल आया कि नहीं, तो यहाँ पे मैं देखूंगा 8 4 -4 8 4 -4 1 2 1 -2 1 26। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, इसकी जो आंसर आई है वो क्या है, यहाँ पे 1 -2 1 और इसका जो आंसर है 1 2 1, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे 8 -6, जो 8 -6 आएगा दोस्तों ये क्या आएगा +2। यहाँ पे मैंने -2 लिखा था। ठीक है, होप करता हूँ आपको क्लियर होगा। तो आपको फर्स्ट और सेकंड से क्या मिल जाएगा, बोथ आर इक्वल, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा आपको, वी गेट दैट क्या मिलेगा आपको यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू ए बी इंटू सी। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग ने प्रूफ कर दिया। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा टफ नहीं है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस चाहिए, इसमें बहुत इजी है। ठीक है, अब प्रैक्टिस कीजिए, ये इजी हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5th पे आता हूँ। 5th आपको क्या दिया यहाँ पे, वेरीफाई a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। वेरीफाई मतलब आपको प्रूफ ही करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5th पे आता हूँ मैं। पहला b प्लस सी निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे ए बी ए सी निकालना है, ए बी निकालना है और ए सी निकालना, और दोनों को ऐड करना है। ठीक है, फटाफट सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, पहला लेता हूँ लेट। यहाँ पे मैंने a इंटू बी इंटू सी लिख दिया। मुझे फर्स्ट क्या निकालना है, b प्लस सी। ठीक है, फर्स्ट मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, लेट b प्लस सी इक्वल टू b की वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे -1 1 3 -2 प्लस c की वैल्यू क्या है 4 1 2 -1। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली प्लस कर दीजिए, जैसा हम लोग ने एक्सरसाइज 2.2 में सॉल्व किया था। -1 + 4 दोस्तों ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 + 1 2 आ जाएगा, 3 + 2 5 आ गया, -2 -1 -3 आ गया। तो बी सी की वैल्यू मिल गई। अभी मुझे क्या करना है, देयरफॉर a इंटू बी प्लस सी। ए की वैल्यू मुझे यहाँ पे लिखनी है, ए की वैल्यू क्या दी है 4 -2 2 3 4 -2 2 3 और b प्लस सी की वैल्यू मिल गई 3 2 5 -3। ठीक है, तो अभी अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 3 12 प्लस -2 इंटू 5 दोस्तों ये -10 आ गया। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 2 8 -2 इंटू -3 दोस्तों +6 आएगा। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 3 6 प्लस 5 3 15 सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 4 प्लस 3 इंटू -3 तो कितना आएगा -9। इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिए, ये क्या आ जाएगा, 12 में से 10 गया तो 2 आएगा
और 12 का साइन बढ़ा है तो ये +2, 8 6 ये 14 हो गया, ठीक है, 15 6 21, 9 में से 4 गया 5, माइनस साइन 9 की है तो ये -5, तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखा कितना इजी से हम लोग ने इसको फाइंड आउट कर लिया। अभी आपको क्या बोला, सेकंड फाइंड आउट, ए बी प्लस ए सी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सेकंड के लिए क्या करूंगा, देयरफॉर ए बी निकालूंगा पहले तो, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे 4 - 2 2 3, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे मुझे, ये है, ठीक है, -1 1 3 -2। आपको क्या दिया यहाँ पे 3 -2। आपको यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 4 × -1 दोस्तों ये -4 प्लस 3 × -2 दोस्तों ये -6 हो जाएगा, ठीक है। और क्या करना है आपको, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब 4 × 1 4 प्लस -2 × -2 दोस्तों +4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 × -1 -2 प्लस 3 × 3 9, ठीक है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 × 1 2 प्लस 3 × -2 दोस्तों -6। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना -10 आ जाएगा, और 4 और 4 8 आ गया, -2 प्लस 9 ये 7 आ गया, 2 - 4 -2 - 6 -4। तो आपको ये क्या मिलेगा दोस्तों, ए बी। इसी के साथ आप फाइंड आउट करिए, क्या बोला आपको, ए बी के साथ ए सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए सी मतलब 4 - 2 2 3, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 1 2 -1, 4 1 2 -1। यहाँ पे सॉल्व करना है आपको सेम तरीके से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये और ये, 4 4 जा 16 -2 × 2 -4, ठीक है। सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब ये और ये, तो 4 × 1 4 -2 × -1 दोस्तों +2 हो जाएगा, ठीक है। 2 4 जा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 4 जा 8 प्लस 3 2 जा 6, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 × 1 2 प्लस 3 × -1 कितना आएगा -3। तो इसकी जो आंसर आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, 16 में से 4 गया 12, 4 + 2 6, ठीक है, 8 6 14 हो गया, 3 - 2 -1। आपको क्या करना है, ये दोनों को ऐड करना है, देयरफॉर आप लिख लीजिए यहाँ पे ए बी प्लस ए सी। ए बी की वैल्यू क्या है आपको -10 8 7 -4 प्लस ए सी की वैल्यू आपको क्या मिली यहाँ पे 12 6 14 -1। दोनों को ऐड कर दीजिए डायरेक्ट दोस्तों, -10 और 12 दोस्तों, प्लस साइन इसका बड़ा है तो ये कितना आएगा 2, और 8 और ये 6 कितना आएगा, ये 14, ठीक है। 7 14 और 7 21, ठीक है। -4 -1 दोस्तों आए प्लस हो जाएगा और आएगा साइन माइनस का। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे क्या देखना है कि फर्स्ट और सेकंड क्या हो रहा है, मेरा इक्वल है, तो 2 14 21 -1। तो दोस्तों यहाँ पे मैं देखूंगा फर्स्ट सेकंड इक्वल है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिला मुझे यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। ये हम लोग ने प्रूव कर दिया। होप करता हूं आपको क्लियर होगा, प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है, इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व किया। आता हूं दोस्तों सिक्स पे। सिक्स क्या दिया आपको, शो दैट मैट्रिक्स ए बी इज नॉन सिंगुलर। तो सिंपल है दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना और उसका डिटरमिनेंट निकालना। तो दोस्तों हमने डिटरमिनेंट निकालना सीखा था एक्सरसाइज 2.1 में, आप इसको होमवर्क कर सकते हो, ठीक है, इजी है। ए बी आप निकालिएगा और उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिएगा। नॉन जीरो आया मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, मतलब ये फाइंड आउट करना है, तो नॉन जीरो है तो ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है। और ये नॉन जीरो आना चाहिए क्योंकि शो दैट बोला प्रूफ करना है, मतलब आपको नॉट इक्वल टू जीरो ही आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या दिया, इफ मतलब गिवन होता है a प्लस आई इक्वल टू क्या दिया 1 2 0 5 4 2 0 7 -3, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट a प्लस आई और a माइनस आई। तो दोस्तों a प्लस आई तो दिया है, a माइनस आई मुझे निकालना है। तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन याद रखना है, ठीक है। वो कंडीशन क्या है आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे। 6 दोस्तों यहाँ पे दिया हूँ मैंने, ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है। ए बी आपको सॉल्व करना है और उसका डिटरमिनेंट्स निकालना है, ठीक है। आप एक्सरसाइज 2.1 नहीं देखे तो उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है नीचे लिंक में, आप वो देख सकते हो और डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट कीजिए। और डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू आएगी शुड नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तभी जाके आपका ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करिएगा, कुछ डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं।
अब आता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 कहते हैं ए प्लस आई दिया है और ए प्लस आई और ए माइनस आई फाइंड आउट करना है। तो ए प्लस आई तो दिया है, ए माइनस आई फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक आपको कंडीशन देता हूँ, ए माइनस आई, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। सेकेंड स्टेप में मैं क्या लिखता हूँ, अगर ए माइनस आई लिखना है, मैंने दोनों सेम लिखा है, ए माइनस आई इक्वल टू ए माइनस आई, बट इसको अगर कुछ अलग तरीके से लिखना है तो मैं यहाँ पे अगर इसको सपोज प्लस कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे यही मिलेगा, क्योंकि आई माइनस टू आई क्या होगा, माइनस आई। तो मुझे मैं सॉल्व करूंगा तो ए माइनस आई इक्वल टू मुझे ए माइनस आई ही मिलेगा। मैंने खाली कंडीशन को थोड़ा एडजस्ट किया सॉल्व करने के लिए। तो आप देखेंगे मुझे कुछ इस तरीके से मिल गया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ए प्लस आई दिया, मुझे ए माइनस आई फाइंड आउट करना, तो उसके लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने कंडीशन को थोड़ा एडजस्ट किया। अभी आप क्या करेंगे, डायरेक्टली सॉल्यूशन में ये आपको कंडीशन मिल गया, देयरफॉर ए माइनस आई में क्या करेंगे, ए प्लस आई की वैल्यू है यहाँ पे 1 2 0 5 4 2 0 7 -3, और इसको क्या -2 आई क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3 का, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। आपको खाली यहाँ पे माइनस करना है, तो ये 1 2 0 5 4 2 0 7 -3, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। 0 है तो 0 आ जाएगा, जहाँ पे 1 1 है वहां पे 2 आ जाएगा। दोस्तों ये माइनस साइन है बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस करना है मुझे। माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट माइनस कीजिए, 1 -2 -1 और 2 -0 2 0 -0 0, ठीक है। 5 -0 5 4 -2 दोस्तों 2 2 -0 0 सॉरी 2 -0 2। अभी आपको यहाँ पे कहना है 0 -0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 -0 7 आ गया, -3 -2 दोस्तों ये -5 आ गया। तो मुझे a माइनस आई मिल गया है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों को, सॉरी मैट्रिक्स को यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, a प्लस आई इंटू ए माइनस आई। ए प्लस आई लिखिएगा, क्या आंसर आया था, क्या दिया आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे 1 2 0, ठीक है, 1 2 0 5 4 2, यही आंसर, यही दिया आपको 1 2 0 5 4 2 0 7 -3, ठीक है, 0 7 -3। और यहाँ पे मुझे मिला क्या, a माइनस आई -1 2 0 5 2 2 0 7 -5, ठीक है। आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इक्वल्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सॉल्व कीजिए, सेम जैसे हम लोग ने सॉल्व किया था मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट रो 1 इंटू -1 -1 प्लस 2 इंटू 5 10 प्लस 0 इंटू 0 0, ठीक है। अभी आपको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 7 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू -5, दोस्तों ये 0 अगेन हो गया है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 5 इंटू -1, ये क्या हो जाएगा, -5 प्लस 4 इंटू 5 20 4 4 5 20 प्लस 2 इंटू 0, ये 0 हो गया, ठीक है। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब 5 2 ये 10 हो गया, प्लस 4 2 8 प्लस 2 7 14। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5 इंटू 0 0 प्लस 4 2 8 प्लस 2 5। तो दोस्तों 2 इंटू -5 है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट -10 लिखूंगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये -10, ठीक है। अभी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये 0 7 5 35 -3 इंटू 0, तो ये दोस्तों अगेन ये 0 हो गया। और अभी आपको क्या करना है, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 2 0 प्लस 7 2 14 प्लस -3 इंटू 7, तो ये -21। और फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 0 प्लस 7 2 14 प्लस -3 इंटू -5 दिया है, तो आपका ये क्या जाएगा दोस्तों, ये +15। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 10 में से 1 गया, ठीक है, ये 9 आ गया, ठीक है। 4 + 2 6 हो गया, 4 0 0 ये 4 हो गया, 9 6 4 -5 + 20 दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 15। और इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा 24
10 और 14 ये 24, 24 और 8 कितना आ जाएगा, 8 4 12 3 32 हो गया। ठीक है, और 10 में से 8 गया 2, माइनस साइन 10 का बढ़ा है तो ये कितना आ जाएगा -2। 35 0 0 है तो ये 35 आ गया। 14 माइनस 21 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन है 21 का बढ़ा तो ये -7 आ गया। और 14 और 15 कितना आ जाएगा, ये 29। ठीक है, तो जो मुझे वैल्यू मिली a प्लस आई इंटू ए माइनस आई की, वो ये है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। होप करता हूं आपको क्लियर होगा कैसे हम लोग ने सॉल्व किया। ठीक है, अभी मैं आता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्या दिया, इफ a इक्वल्स टू मैट्रिक्स दिया, शो दैट a स्क्वायर माइनस 4a इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जहां पे आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा और डायगोनल एलिमेंट पूरा सेम आएगा एक्सेप्ट 1। 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो जैसे सपोज 1 1 1 है तो वहां पे कुछ अदर नंबर्स आने चाहिए। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा, ए स्क्वायर दिया है तो ए स्क्वायर को सॉल्व करूंगा, ए इंटू ए निकालूंगा और -4a लेके सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या दिया आपको, 8। यहाँ पे क्या बोला है, ए दिया है और ए स्क्वायर -4a इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ये दिया है ए दिया और ए स्क्वायर -4a इज अ स्केलर मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे कभी भी ए का स्क्वायर मत कर देना आप। जैसे 3 का स्क्वायर बोलते तो हम 3 का स्क्वायर डायरेक्ट 9 लिख देते तो आंसर आ जाता है। यहाँ पे आप ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको क्या करना, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, मतलब देयरफॉर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, मतलब आपको ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। 1 2 2 और ये क्या आ जाएगा 2 1 2 2 2 1, अगेन 1 2 2 2 1 2 2 2 1। मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है, उसके लिए मैंने ए इंटू ए लिखा है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम लोग ने सेम फाइंड आउट किया मल्टीप्लीकेशन, तो यहीं पे यहाँ पे मुझे वही सेम स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 2 जा 4। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 इंटू 1 2। ठीक है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 2 2 जा 4। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 1, फिर 2 2 जा 4। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 2 2 2 1 जा 2, ये प्लस 2। ठीक है, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2 इंटू 1 2 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 2 2। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम मतलब 2 2 जा 4 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम दोस्तों 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 1। तो इसका जो आंसर निकाले, इसका जो आंसर दोस्तों यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट किया। अभी क्या करना है आपको, जो दिया यहाँ पे ऐड करना है। तो 4 प्लस 1 तो ये कितना आ जाएगा 9, 4 2 6 और 2 8, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8, यहाँ पे भी 4 प्लस 2 6 और ये 8 आ गया और यहाँ पे ये 9 आ। आपको अभी क्या करना है, फिर इसको ऐड करना है। 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 ये 8 हो गया। फिर 4 प्लस 2 6 6 2 प्लस 8 और ये 4 2 6 2 8 और 4 4 8 1 9। तो आपका जो आंसर मिल गया ए स्क्वायर का ये मिल गया। अभी आपको क्या फाइंड आउट करने बोला, -4 है। तो दोस्तों 4a पहला फाइंड आउट कर दीजिए और दोनों को माइनस कर दिया। यहाँ पे 4a की वैल्यू लिख लीजिए 1 2 2 2 1 2 2 2 1। तो 4a आपका क्या आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 4 दूना 8 8 फिर 8 4 8 8 8 4, ये आपका 4a हो गया और ये आपका ये a स्क्वायर होगा। अभी आपको क्या करना है, माइनस करना है खाली। देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 4a, a स्क्वायर की वैल्यू लिख लीजिए कितना आया 988 8 9 8 8 8 9 माइनस दोस्तों 4a की वैल्यू है क्या, वो कितनी आई 4 8 8 8 4 8 8 8 4। आपको सॉल्व करना है, खाली माइनस करना है। 9 में से 4 गया 5 आ गया। 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0, यहाँ पे भी 8 माइनस 8 0, 9 माइनस
4 5 और ये 0 अगेन 8 माइनस 8 दोस्तों ये भी 0 ये भी 0, 9 में से 4 गया, ये 5 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 के अलावा है, 1 होता तो आइडेंटिटी आता है, तो 1 के अलावा क्या 5 है और सेम है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट आपका क्या है 0 है। तो आप क्या बोल देंगे, देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 4a इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखा हम लोग ने कैसा सॉल्व किया। दोस्तों अब प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी है, खाली थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे देना है आपको जब भी आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आता हूँ मैं अभी इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 पे, सॉरी यहाँ पे क्या दिया दोस्तों आपको, इफ a इक्वल्स टू दिस 1 0 माइनस 1 7 फाइंड k शो दैट a स्क्वायर माइनस 8a माइनस k I इक्वल्स टू 0 वेयर I इज अ 2 by 2 का मैट्रिक्स, O इज नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। नल मतलब आपका 0 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो 0 एज्यूम कीजिए। a स्क्वायर दिया, आप सेम तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, a स्क्वायर मतलब a इंटू a फाइंड आउट करना है। हम सॉल्व करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। 9 में यहाँ पे फाइंड आउट a स्क्वायर माइनस 8a माइनस के आई, ठीक है, फाइंड क्या बोलना है k, ठीक है। यहाँ पे पहला तो मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन में a स्क्वायर निकालूंगा, जैसा a इंटू ए, जैसा हम लोगों ने पहले किया था। मैं फटाफट निकालेंगे, 2 by 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 0 माइनस 1 7, फटाफट सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू माइनस 1, दोस्तों ये क्या जाएगा, आप प्लस 0 लिख लीजिए, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कॉलम 1 इंटू 1, ये दोस्तों 1 इंटू 0 क्या आएगा 0 प्लस 0 इंटू 7, ये दोस्तों 0 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 1 इंटू 0, तो ये 0 आ गया, प्लस 7 7 जा 49, तो आपकी जो आंसर आएगी ए स्क्वायर वो क्या आएगा, 1 प्लस 0 1 0 माइनस 8 और ये 49, ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अभी आपको क्या करना है 8a, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 8a माइनस के आई इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या करना है, खाली यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, a स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है, वो क्या है 1 1 0 माइनस 8 और ये 49 माइनस 8 इंटू a की वैल्यू क्या दी है दोस्तों, 1 0 माइनस 1 7 माइनस के आई क्या दिया है 1 0 0 1, ठीक है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये नल है तो ये 0 0 लिख दीजिए आप, तो नल मतलब 0 0। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 0 माइनस 8 49 माइनस ये 8 हो जाएगा, ये माइनस 8 ये 0 8 7 जा 56, ठीक है, माइनस यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए के 0 0 के इक्वल टू ये 0 0 0 0। यहाँ पे क्या किया मैंने, k को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अभी क्या करना है आपको, माइनस करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप माइनस कर सकते हैं। तो 1 माइनस 8 दोस्तों ये कितना आ जाएगा, माइनस 7 0 माइनस 0 0 माइनस 8 दोस्तों ये प्लस 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 14 माइनस 56 49 माइनस 56, तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा 14 माइनस, दोस्तों ये कितना आ जाएगा 14 माइनस 56, ये कितना आएगा माइनस 7, और इसको आप एज इट इज लिख दीजिए, इसको हम और फर्दर सॉल्व करेंगे, एक साथ भी सॉल्व कर सकता हूँ, मैंने नहीं किया यहाँ पे। अभी आपको माइनस करना है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 7 माइनस के, इसको इसके साथ 0 माइनस 0 0 हो गया आपका, 0 माइनस 0 0 हो गया, और ये माइनस 7 माइनस के हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 0 0 0 0। आपको क्या करना है, अभी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये हमने थियरी इंट्रोडक्शन में देखा था, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मतलब मैट्रिसेस दोनों इक्वल है बोथ साइड, तो क्या करेंगे उसको इक्वेट कर देंगे, तो माइनस 7 माइनस के इक्वल टू 0, तो देयरफॉर माइनस 7 के को इधर भेजिए, क्या हो जाएगा के, सॉरी माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस के, देयरफॉर के इक्वल टू क्या मिलेगा आपको माइनस 7, ठीक है। ऊपर तो आपको क्लियर होगा हम लोग ने कैसा इसको के की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट किया कि के इक्वल टू मेरा क्या आया माइनस 7, ठीक है। अब दोस्तों आता हूँ मैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, यहाँ पे क्या दिया ए दिया है, प्रूव दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। तो दोस्तों इसको आप होमवर्क लिखिएगा, ये सिंपल है,
हमने यहाँ पे k फाइंड आउट किया था, आपको सपोज यहाँ पे k की जगह पे 7 दे दिया और आपको खाली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करना है और आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिए, होमवर्क मार्क कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को। सिंपल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 1 लिखना है, 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, a को 5 के साथ a स्क्वायर सेम फाइंड आउट कीजिए आप और यहाँ पे सबको सॉल्व कीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, टोटली 0। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो आप क्लियर भी कर सकते हो। अभी मैं दोस्तों आता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो दोस्तों यहाँ पे ये होमवर्क होगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या दिया है, ए दिया है और बी की मैट्रिक्स दी है, एंड इफ ए प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, सिंपल है ये क्वेश्चन नंबर 11। ये दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ये होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता हूँ मैं 11 पे। 11 में जो कंडीशन दिया वो पहले ले लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, ये है मैट्रिक्स। तो यहाँ पे स्क्वायर बोला मतलब ये 2 बार है, जैसा ए स्क्वायर को हम a इंटू ए लिखते थे वैसा सिंपली आपको यहाँ पे ऐसा लिखना है। ध्यान देना ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आपको करना मल्टीप्लाई करना है जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं। यहाँ पे a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी इंटू ए बी ए प्लस बी इंटू बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, मैंने बी ए को उधर भेज दिया, तो ए बी इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस बी ए। और अभी मैं क्या करूंगा, ए बी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो जो ए की वैल्यू मुझे मिली है वो यहाँ पे, बी की वैल्यू मिली है यहाँ पे, अगेन यहाँ पे बी की वैल्यू माइनस साइन यहाँ रहेगा और यहाँ पे ए की वैल्यू। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको आपको क्या करना है, पूरे को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, क्या दिया है, 1 2 माइनस 1 माइनस 2, ए की वैल्यू 1 2 माइनस 1 माइनस 2, ए दिया है 1 2 माइनस 1 माइनस 2, 1 2 माइनस 1 माइनस 2। बी की वैल्यू आपको क्या दिया है, 2a माइनस 1 बी, 2a माइनस 1 बी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2a बी की वैल्यू माइनस 1 बी, ए की वैल्यू 1 2 माइनस 1 माइनस 2। दोस्तों इसको आपको मल्टीप्लाई करना है जैसा हम लोग ने किया था। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1, तो ये कितना है दोस्तों, ये माइनस 2। ठीक है, तो अगेन आपको फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी 2b, यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1, दोस्तों क्या आ जाएगा, प्लस 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 1 इंटू ए माइनस 2 इंटू बी माइनस 2b। अगेन यहाँ पे आपको माइनस साइन लिखना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस ए इंटू माइनस 1 तो माइनस ए। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 4 प्लस ए इंटू माइनस 2, तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, माइनस 2a। यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस बी इंटू माइनस 1, कितना आएगा, माइनस बी। फिर यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 1 इंटू 2 फिर माइनस 2 प्लस बी इंटू माइनस 2, ये कितना आएगा दोस्तों, माइनस 2b। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा, 0 2 माइनस 2 ये 0 हो गया, a प्लस 2b। ठीक है, 2 माइनस 2 ये भी 0 हो गया और माइनस a माइनस 2b। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको माइनस से मतलब ये कितना आएगा दोस्तों, 2 माइनस ए 4 माइनस 2a माइनस 1 माइनस बी माइनस 2 माइनस 2b। तो ये आपका आंसर यहाँ पे कुछ इस तरीके से आया। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटली चेंज हो जाएगा, वेरिएबल a माइनस 2 हो जाएगा, 2a माइनस 4 हो जाएगा, 1 प्लस b हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2b लिख दीजिए। मतलब माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस आपका माइनस हो जाएगा, 0 0 a प्लस 2b माइनस a माइनस 2b। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेट करना है, किससे, इक्वालिटी ऑफ। दोस्तों यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, इक्वेट करना है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो मैं इसको इसके साथ इक्वेट कर दूंगा। ठीक है, इसको इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू a माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस 2 को इधर भेजिए या a को इधर, तो क्या हो जाएगा आपका a इक्वल टू 2। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन इक्वेट कीजिए। सेकेंड यहाँ पे सिंपल सा कोई भी ले सकते हैं, 0 इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे 0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये
0 इक्वल्स टू 1 प्लस बी, तो b इक्वल्स टू क्या आएगा आपको -1। आपको क्या करना है, अपने ए बी का वैल्यू तो आप कैसा भी फाइंड आउट कर सकते हो, इसको इसके साथ इक्वेट करके, ठीक है। बट आपको क्या करना है, दूसरे इसमें भी सब्स्टिट्यूट करके दीजिए, देखिए आपका आंसर इक्वल आना चाहिए। मतलब कि जैसे यहाँ पे मैंने इसको अभी इसको साथ लेता हूँ मैं, तो a प्लस टू बी इक्वल टू 2a माइनस 4। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो a की वैल्यू 2 जो मिली आपको, 2 इंटू ए माइनस 1, बी की वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है आपको। तो b की वैल्यू मुझे क्या मिली है -1, और a का अगेन 2 मिला और ये -4, तो यहाँ पे 2 और ये -2, ये कितना आएगा 0। यहाँ पे 2 2 जा 4 और ये -4, तो दोस्तों यहाँ पे मैं देखूंगा 4 -4 ये 0 हो गया, तो मेरा जो आंसर मिला वो बराबर है। तो आपको क्या करना है, एक बार खाली सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि आपकी आंसर सब इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद बराबर आ रही है, तभी आप क्या बोलेंगे, आपका जो आंसर मिला ए बी का वो परफेक्ट है। तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, देयरफॉर a equals to 2 and b equals to -1 satisfy all equation, ठीक है। satisfy इक्वेशन लिख दीजिए, देयरफॉर आप बोल सकते हैं a equals to 2 है मेरा and b equals to -1 है। सेटिस्फाइड आप ऑल इक्वेशन बोलिए, या फिर यहाँ पे इक्वेशन लिखिए, उसको इक्वेशन नंबर 1 2 मार्किंग दीजिए, और आप बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई है। ये मतलब यहाँ पे सब सेटिस्फाई ही करना चाहिए, तो ये आपका आंसर बराबर है। होप करता हूँ आपको ये क्लियर होगा। अब मैं आता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर, कौन सा हमारा सॉल्व हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11th हमने सॉल्व किया। मैं आता हूँ 12th पे। 12th आपको क्या दिया, फाइंड के इफ a इक्वल्स टू दिस 3 - 2 और a स्क्वायर इक्वल्स टू के a - 2i। तो दोस्तों आपको जैसा हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे a स्क्वायर मतलब a इंटू ए फाइंड आउट कीजिए, और a को k के साथ मल्टीप्लाई करना है, -2i। i क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डर 2x2 का मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो इसको भी आप होमवर्क कर दीजिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी करना है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, बट आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कभी भी ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर सॉरी क्या ये होमवर्क है, सिंपल है, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आता हूँ दोस्तों। यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन नंबर 13 में, फाइंड x एंड y, ठीक है। फाइंड क्या बोला है, x एंड y, ठीक है। सिंपल है, जैसा हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस प्लस करते हैं, उसी की तरह आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है उसी को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप आप क्या करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए और इसको माइनस कीजिए, जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से प्रूफ कर दीजिए, x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं 4 को पहले मल्टीप्लाई करूंगा, 4 2 क्या हो जाएगा 8, 4 1 4, 4 इंटू -1 -4, 4 0 0, 4 3 12, 4 2 8, माइनस ये मैट्रिक्स आ गया मेरा, ये क्या है 3 2 -3 1 4 1, ठीक है। यहाँ पे ये 2 -1 1, इसको थोड़ा आप करली ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि इसको मुझे अलग तरीके से पहले सॉल्व करना है। ये क्या आ जाएगा x और ये y, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, माइनस करना है। 8 - 3 दोस्तों ये कितना आ जाएगा 5, 8 में से 3 गया 5, -3 माइनस ऑफ -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 -4 प्लस 3 कितना आ जाएगा, -4 प्लस 3 ये -1, 12 में से 4 गया, फिर ये 8 आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, 4 - 2 दोस्तों 2, 0 - 1 -1, 8 -1 दोस्तों ये 7 आ गया, और ये क्या आ जाएगा 2 -1 1। और आपको क्या करना है, अभी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप अभी इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 5 2 10, -1 इंटू -1 दोस्तों +1 हो जाएगा, 8 इंटू 1 8 आ गया, खत्म। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 4, प्लस -1 इंटू 1 1, प्लस 7 इंटू 7 7 इंटू 1 7। तो ये क्या आएगा आपका x और y। आपका जो आंसर आएगा 10 8 18 19, और ये 7 4 11 1 ये 12 आ गया। तो आपको क्या आ जाएगा x और y। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 19 और y की वैल्यू 12। बट यहाँ पे लिखना क्या है, देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, क्या है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना आएगा 19 एंड y इक्वल्स टू 12, ठीक है। होप करता हूं आपको क्लियर होगा, x इक्वल्स टू 19 y इक्वल्स टू 12।
इसी के साथ दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 14 पे 14 क्या दिया, फाइंड एक्स वाई जेड इफ दिस इक्वल्स टू कंडीशन ही दिया है। तो आपको क्या करना है, सेम जैसा हम लोगों ने फाइंड आउट किया उसी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्व करता हूँ, 14 आपको उसी तरीके से ही सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं फटाफट सॉल्व करूंगा, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करना है अंदर, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहला सोल्यूशन मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 2 कितना आएगा, 6 0 0 6 6 6, ठीक है। ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया। माइनस 4 मल्टीप्लाई करना है, 4 4 माइनस 4 8 12 4, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, 1 2, ये क्या जाएगा वो दोस्तों, x माइनस 3 y माइनस 1 2 z। आपको खाली इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से इक्वेट करना है। अभी आपको क्या करना है, माइनस करना है, एक मैट्रिक्स मिल जाएगा 6 माइनस 4 दोस्तों 2 0 माइनस 4 माइनस 4 0 माइनस 4 माइनस 4 6 माइनस 8 माइनस 2 6 माइनस 12 माइनस 6 6 माइनस 4 2 अप टू 1 2, और ये क्या जाएगा दोस्तों, x माइनस 3 y माइनस 1 2 z। आपको क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस 4 इंटू 2 दोस्तों ये माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको कहना सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 प्लस 2 इंटू 2 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये x माइनस 3 y माइनस 1 2 z। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। 8 दो में से माइनस 8 गया मतलब माइनस 6, ये 0 ये माइनस 2 माइनस 6 प्लस 4, ये क्या आएगा आपका x माइनस 3 y माइनस 1 और ये 2z, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना, अभी इक्वेट करना है, देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्या मिलेगा दोस्तों, माइनस 6 इक्वल टू एक्स माइनस 3 को इधर भेज दीजिए, क्या जाएगा माइनस 6 प्लस 3 तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, माइनस 3, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या मिला आपको, माइनस 3, और y देयरफॉर 0 इक्वल टू y माइनस 1 तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1, और z इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 2z, ये कैंसिल तो z इक्वल टू क्या मिल गया माइनस 1। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा फाइनली, x इक्वल टू माइनस 3 y इक्वल टू 1 and z equals to minus 1। क्या मिला आपको, z equals to लास्ट माइनस 1, ठीक है। ऊपर तो आपको क्लियर होगा कैसे हम लोग ने सॉल्व किया। दोस्तों आता हूँ लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। सिंपल है, आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन रीड कर यहाँ पे क्या दिया आपको, जय एंड राम आर टू फ्रेंड। जय राम दो फ्रेंड है। जय वांट्स टू बाय 4 पेन 8 नोटबुक, राम वांट्स टू बाय 5 पेन 12 नोटबुक। प्राइस ऑफ 1 पेन 1 नोटबुक दिया 6 और 10, पेन का 6 रुपए, नोटबुक का 10 रुपए। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मतलब आपको मैट्रिक्स का रूल यूज करना है मल्टीप्लीकेशन का। फाइंड द अमाउंट ईच ऑफ देम रिक्वायर फॉर बाइंग द पेन्स एंड नोटबुक, मतलब कितना अमाउंट चाहिए उनको पेन और नोटबुक फाइंड आउट करने के लिए। दोस्तों अब यहाँ पे तो नॉर्मल अपना मैक्स लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हो, बट यहाँ पे हमको क्या बोला, आपको मैट्रिक्स यूज करना है। बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 15 खाली लिखा है, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। क्या फाइंड आउट करने बोला है वो आप लिख लीजिए। देयरफॉर ये जो मैट्रिक्स आएगा आपका, जैसा आपको गिवन कंडीशन दिया है वो कैसे क्या आएगा, ए मतलब आपको क्या है, कितना दिया, 4 पेन 8 नोटबुक। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 4 पेन 8 नोटबुक, सपोज मैंने लिखा। ये किसके लिए हो जाएगा दोस्तों, ये मेरा जय के लिए। अब राम के लिए जो दिया है, राम के लिए कितना दिया है यहाँ पे, सॉरी राम के लिए कितना दिया, 5 पेन 12 नोटबुक। यहाँ पे वो लिख देता हूँ मैं 5 पेन 12 नोटबुक, ठीक है। प्राइसेस क्या दिए, ये मैट्रिक्स ए हो गया। जो प्राइसेस दिया है, प्राइस दिया जो वो रुपीज में, ठीक है, रुपीज में दिया है, उसको मैं मैट्रिक्स बी नाम दूंगा। कितना दिया है, एक पेन एक नोटबुक के लिए कितना, 6 और 10। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 6 और 10। ये किसके लिए दिया है दोस्तों, ये पेन के लिए और ये नोटबुक के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी ये मेरा पेन था और ये मेरा नोटबुक था। ऊपर तो आपको क्लियर होगा कैसे मैंने यहाँ पे लिखा। अभी आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया वो फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, वो यहाँ पे आप लिख लीजिए फॉर फाइंडिंग, क्या बोला है, फॉर फाइंडिंग क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ ईच वन ऑफ देम रिक्वायर। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फॉर फाइंडिंग द अमाउंट
of each one of them each of one of them requires to buy the pen and pens and notebooks, पेन और नोटबुक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे a इंटू बी, ए की वैल्यू लिख लीजिए कितना है 4 8 5 12, बी की वैल्यू कितनी दी है 6 10 ना, 6 और 10, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम 6 चौका 24 प्लस 8 10 जा 80, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 6 30, 12 दामा 120, 12 इंटू 10 120। दोस्तों इसको ऐड कीजिए कितना आ जाएगा 4 8 और 2 10, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों 150, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 104 ये और 150, तो ये दोस्तों ये किसके लिए हो जाएगा, ये पहला वाला जो वैल्यू मिला वो जय के लिए और ये राम के लिए। तो आपको जो लिखना है वो क्या लिखना है, देयरफॉर हेंस जय requires URES, ठीक है, रिक्वायर्स कितना चाहिए उसको रुपीज 104 एंड राम रिक्वायर्स उसको कितना चाहिए दोस्तों रुपीज 150 टू बाय दी पेन्स एंड नोटबुक्स, ठीक है दोस्तों। होप करता हूँ आपको क्लियर होगा, सिंपल था। आप नॉर्मल अपना मैथ्स लगाते तो भी आप सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पे मैट्रिक्स है, उसने क्वेश्चन में खुद बोला गया था कि आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज करके फाइंड आउट करना है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा एक्सरसाइज 2.3 खत्म हुआ। जो भी सम हमने सॉल्व नहीं किया दोस्तों आप प्रैक्टिस कीजिए। हमने यहाँ पे टोटल मेरे ख्याल से 4 सम नहीं सॉल्व किया, बट अगर मैं देखूंगा तो ये 2 सम तो लगभग इक्वल है, ए स्क्वायर आपको निकालना है और बाकी के जो ए के साथ खाली एक वैल्यू मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे डाल के आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पे देखूंगा आपको ये भी सिंपल है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन निकालना और उसका डिटरमिनेंट निकालना है, और ये भी सिंपल है यहाँ पे ए बी। तो ये और ये 2 सेम है और वो 2, मतलब टोटल देखा जाए तो हमने 2 सम स्किप किया है, बट वो अल्टीमेटली है ये 4 सम। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एकदम अच्छे दिमाग से आप इजिली सॉल्व कर सकते हो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई होंगी, तो वीडियो पे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आगे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।